we here actually? Why are we here? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो हम अभी दोस्तों से मिले थे, हाँ. वो करीबी थी जगह, तो मैंने क्यों ना सोचा कि आपको अपनी एक दोस्त से भी मिल रहा हूँ जो कि ये एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं. और अगेन उसका ताल्लुक आजकल कोरोना से भी है. अच्छा. क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारा एक लोग थे जिनका ये ट्रेंड बन गया. ये आ भी गए. आदिल भाई कैसे हैं? अरे अस्सलाम वालेकुम. माइक दीजिएगा. मैं आज खूब जो है वो हारून के दोस्तों से मुलाकात हो रही है. मैं सारी आपकी चिलिंग जो है वो जान के जाऊंगी. आज क्या कर रहे हैं आप? साइकिल्स इतनी सारी आपने कोविड में सही बिजनेस शुरू कर दिया है. कोविड टाइम में काफी लोगों के पास साइकिल्स नहीं थी और वो फ्री थे, तो सबको मैंने साइकिल्स दी हैं. तो हारून ने आपसे साइकिल खरीदी? जी, हारून को दी है, इनकी मिसेस को दी है, इनके बच्चों को दी है. अरे वाह, आ जाना यहाँ पर, आ जाए ताकि बाकी सबको भी साइकिल नजर आए. आपकी कलेक्शन साइकिल्स की. मैंने सुना आपने बड़े सेलिब्रिटीज को भी टारगेट किया कि जी आप मुझसे साइकिल खरीदें, मुझे शाउट आउट दें ताकि मैं फेमस हो जाऊं. रेफरेंस से सब मेरे पास आए. सबसे पहले मेरे पास आई है रेशम जी आई हैं. अरे वाह. फिर उन्होंने मुझे एहसन खान को कहा, एहसन खान को दिया. फिर मैंने जी हमारे जो है अरुण भाई आए. तो रेशम ने पैसे कम करवाए? नहीं, उनका बहुत दिल है, उन्होंने कोई पैसे कम नहीं करवाए. तो सबसे महंगी साइकिल आपके पास कितने की है? सबसे महंगी साइकिल मेरे पास 5.5 लाख रुपए की है. वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वैसे? उसमें कोई उसकी तो जो ग्रुप सिस्टम होता है वो है DI2 इलेक्ट्रॉनिक होता है ग्रुप सिस्टम, और साइकिल कार्बन की बनी होती है. और साइकिल बड़े दिल के हैं. अगर इनकी बात करें तो ये मैं कहता हूँ कि अगर सबको मैं देखूं तो इनको नंबर 1 पे रखूंगा. ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोई समोसे भी आप लोग खाते हैं, खिलाते हैं. हमें भी खिलाएं. और क्या आप कुछ लेने आए थे यहाँ पर? मैं बिल्कुल लेने आया था यार, मुझे साइकिल की लाइट चाहिए. और अब मैं कराची लेके जाऊंगा अपनी साइकिल, तो चला के ये प्लान अल्लाह ना करे चला के जानी पड़े. तो आप हमें साइकिल थोड़ी सी यहाँ पे चला के दिखा सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, मैं चला के दिखाऊं. हारून और आप दोनों चलाएं. चला लेते हैं. वैसे बड़ा कुछ कमाल है. आप समोसे खाएं और हम यही प्लान था. भाई वाह. आज अभी पता है क्या हुआ? आपके घर आते हुए रास्ते में हमें वो सिक्योरिटी चेक पे रोका उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कहाँ जाना है? हमने कहा हारून साहब के घर बहुत लोग आए. क्या उनके घर पे कुछ हुआ है क्या? सो द ड्राइवर सेज जी उनके घर पे पार्टी चल रही है. तो मेरी तो अच्छी खाली पार्टी हो रही है लाहौर में. पहले समोसे और फिर जलेबी. आई रियली लाइक फूड. लाइक मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, तो मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है. ड्रूल ओवर फूड, एंड व्हेन आई डोंट हैव फूड आई गो क्रेजी. इनके दोस्त भी आए हैं हमारे साथ. बिल्कुल. फरहान अली नाम है इनका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. आप लोगों की पहले दोस्ती के बारे में बात कर लेते हैं. दोस्ती ये चलें, अब आप ही बताएं. आज तो आई थिंक बहुत अरसा पहले हमने कोई एक शो बजाया था. बहुत अरसा पहले. कितना अरसा पहले? कोई आई थिंक इट वाज इन 2008 मे बी. 10-12 साल. उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? नहीं मैं बता देता हूँ मेरी क्या उम्र है. मैं 24 साल का था. ओके, सही है. अब तो नहीं बताएगा ना, तू शर्मा रहा है. इतना ही कुछ था. अच्छा फरहान, आप बहुत सारे आर्टिस्ट को मैनेज भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग हिम, एंड यू डू म्यूजिक आल्सो. आप ड्रम्स भी बजाते हैं? बेस बजाता हूँ. बेस बजाते हैं. ओके. सो आप लोगों ने अभी भी म्यूजिक बजाना नहीं छोड़ा? क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि म्यूजिक का जो अब स्कोप है यहाँ पर, और म्यूजिशियंस जो हैं वो बेचारे बिल्कुल कोविड के बाद से बोर हो रहे हैं. हाँ नहीं, इफेक्ट तो होता है म्यूजिक इंडस्ट्री को. आई थिंक सबसे पहले हर चीज़ कुछ भी हो, सबसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री ठप होती, बंद होती है. सो बट आई थिंक चल ही नहीं रही होती. वो चल सबसे पहले वही बंद. कुछ अरसे से वो चल भी नहीं रही. अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने जावेद बशीर के साथ जो है वो इंटरव्यू किया. आई रियली लव हिज वॉइस एंड ही इज वेरी टैलेंटेड. बट इवन जावेद बशीर इज अंडररेटेड इन दिस कंट्री, है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास जावेद बशीर, क्यों हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री नीचे जा रही है? अभी तक वही बात है कि हम इसको कंप्लीटली ओन नहीं कर रही. आपकी जिंदगी में अगर 2 बोल पूछे जाएं कि कौन से सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो वो क्या होंगे? 2 बोल वैसे तो सुनन अल्लाह अकबर होना चाहिए. वही है. हाँ, वही सबसे इम्पोर्टेंट है बात. और अगर वो आप समझ जाएं और वो उसको लेके अपनी जिंदगी में करें, तो फिर सब कुछ बड़ा छोटा लगता है और मीनिंगलेस हो जाता है. अच्छा, बड़े लोगों ने ये OST गाया, बहुत सारे लोगों ने कवर किया. किसी का कवर पसंद आया आपको? किसी का कवर पसंद आए, लोगों ने हर किसी ने गाया हो. मैं तो मतलब अभी तक नहीं, इतने लोगों ने वो
वो ड्रामा शायद सिर्फ ओएसटी की वजह से इतना बड़ा हिट हो आप भी गया गा देना 2 लाइंस 2 बोल की। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सॉन्ग कि वो ड्रामे को ही उसने एंड अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक आप देखें ओएसटीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। मुझे तो अभी भी जब मैं कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलता हूँ ड्रामा के तो मैं वो कहता हूँ कि यार एक गाना क्यों है ड्रामे का, ड्रामे में म्यूजिक ज्यादा होना चाहिए। देयर मस्ट बी इतनी सिचुएशंस होती हैं मगर फिर वही बातें आती हैं जी बजट इतना पैसा गाने पे कौन लगाए। अच्छा मुझे बताइएगा, आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे को एक्टर्स के साथ काम किया है, किसके साथ आपको लगता है कि आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ऑन स्क्रीन मुझे अभी वैसे नीलम के साथ बड़ा अच्छा काम करके लगा, तो आई थिंक हाँ उसके साथ वंस द ड्रामा कम्स आउट तो यू विल सी कि वो एक पैसे वैसे ठीक होते हैं एक्टिंग में, मतलब इतने होते हैं कि वही बात है ना कि टाइम पे मिल जाते हैं। कमेटियां हैं अच्छे हैं कि वो आते हैं तो बस काम चल जाता है। और वो दूसरा फायदा ये भी है ऑब्वियसली जिंदगी में कि म्यूजिक भी चल रहा है एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ एक्टिंग करियर की वजह से, क्योंकि लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं तो वो अब आपके म्यूजिक को भी सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आप इतने ज्यादा लोग पहचानते हैं? कभी कभार हो जाता है कि मतलब जिस अभी हम मार्केट जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि तस्वीर दे दें, अजी मतलब हर वक्त तो नहीं अच्छा लगता। गुस्सा आता है इनको? नहीं गुस्सा नहीं आता। हाँ, दिल पे कहीं है? Not really, I don't think so. पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? पॉलिटिक्स में मेरा दिल बड़ा चाहता है कि जाने का, क्योंकि मुझे लगता है, और वो इस वजह से नहीं है कि मैं कोई एक्टर हूँ क्यों, मुझे लगता है कि हर ये हम जैसे लोगों ने इतने साल जब नहीं इंटरेस्ट लिया ना तो वो एक बहुत बड़ा मसला बना है हमारे मुल्क के लिए आज आके। गिवन पार्टीज में अगर ऑप्शन दिया जाए कौन सी चूज करेंगे इस वक्त? चूज की भी है वो जिसे कहते हैं सिलेक्टेड, वो मैंने सिलेक्ट की है एटलीस्ट अपने तौर पे। ऑलराइट, सो अच्छी बात है कि हमारे भी नौजवान जो हैं वो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज में और कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ओके, तो भाई आपके इतने सारे फैंस हैं और वो जाहिर है आपको आपके जैसा भी बनना चाहते हैं, जो लड़के हैं वो खास तौर पे आपके जैसा खूबसूरत बनना चाहते हैं और लड़कियां जो है वो आपके जैसा चाहती हैं। सो आपके जैसा बनते कैसे हैं? क्या सब कुछ इतनी आसानी से प्लेट में मिल जाता है? इज इट ऑल लक? इट्स नो हार्ड वर्क, इट्स नो हार्डशिप्स? आई थिंक कि ये सबसे ही मुश्किल बात है एक इंसान के लिए डाइजेस्ट करना, अगर वो कोई और स्किल रखता है अदर देन कि जी मैं एक सर्टेन वे दिखता हूँ, कि वो उसको लोग उस पर जज करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रगल थी मूविंग अवे फ्रॉम म्यूजिक टू एक्टिंग, कि एक दौर था कि यार जब लोग बात करें इसकी आवाज़ अच्छी है, आवाज़ बुरी है, गाने अच्छे हैं, गाने बुरे हैं, अब बिल्कुल ही अलग चीज़ों के बारे में। एक दिन सुबह उठे तो वो आपकी शक्ल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि इसकी शक्ल अच्छी है कि बुरी है, जिसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और फिर आपको ये भी कभी बार लग रहा है कि अच्छा मुझे काम ही इसलिए मिला है क्योंकि मैं इस तरह दिखता हूँ। तो ये चीज़ें, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि आपको अगर यही जज करना शुरू कर दिया जाए ना कि यार ये तो क्योंकि गोरा है, आंखें नीली पीली हैं, वो जो भी है तो उस वजह से ये टीवी पे आ रहे हैं। और फिर वही बंदा कहता है कि इस तरह के यार आपको 100 लोग और मिलते हैं सड़क पे। इट इज अ लॉट मोर देन दैट अगर आप उस इंसान को देखना चाहें। एग्जैक्टली, अक्सर हम शोज में भी यही बात करते हैं और सक्सेस स्टोरीज भी यही होती हैं कि जो आपका दिल करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ करें, आपको उसी चीज़ में एक्सेल करेंगे, आपके माँ बाप को भी उसी चीज़ में आपका साथ देना चाहिए। ये सब सही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हालात की नज़र या फिर अपने फ़ायदे की नज़र हमें अपने इंटरेस्ट को चेंज करके वहाँ पर भी एक्सेल करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ बिग थिंग कि मैं यहीं करूँगा, नहीं मैं यहाँ भी कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। और अभी आपको पता नहीं है, आप लोगों को चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, यानी मुझे आ रही हैं और वो इनका बेटा है शायद। So अभी हम उनको बुलाने वाले हैं, बुलाते हैं। और मुझे I'm very excited to meet your wife, but before that I want you guys to sing something. यार वो गाते हैं फिल्म वाला ना, गाइस संभल संभल। हाँ वो कर लेते हैं, वो तो फेमस है, वो चला था। ये दिल में तो हमेशा थे, मेरे घर में अब आए हो, मन चाही शामें है, मन मांगी सुबह लाए हो। Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.